आज का क्वेश्चन एक फुल लेंथ सिविक्स आंसर जैसा है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी देनी है और फिर उसका स्ट्रक्चर, फॉर्म्स, नेसेसिटी, चैलेंजेस और फ्यूचर सबको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही बाकी आंसर का बेस बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है नेशनल लेवल अथॉरिटी जो पूरे देश के लिए लॉज और पॉलिसीज बनाती है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। सोचो कंट्री वाइड मैटर्स जैसे डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, करेंसी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टेट्स या लोकल बॉडीज अलग अलग हैंडल करें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए सेंटर को ओवरऑल कंट्रोल मिलता है। अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का बेस्ट तरीका होता है पावर्स को ब्रांचेस में डिवाइड करके बताना। इससे स्टूडेंट को पता लगता है कि कौन लॉ बनाता है, कौन एग्जीक्यूट करता है और कौन जस्टिस देता है। लेजिस्लेचर को सिंपल वर्ड्स में समझो, लॉ मेकिंग बॉडी। ये लॉज डिस्कस करती है, बजट अप्रूव करती है और गवर्नमेंट को क्वेश्चंस पूछकर अकाउंटेबल बनाती है। ये अकाउंटेबिलिटी वाली लाइन एग्जाम में स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है। एग्जीक्यूटिव का रोल होता है डिसीजंस को एक्शन में कन्वर्ट करना। लॉज बन गए, अब उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जैक्टली, एग्जीक्यूटिव। इसमें टॉप लीडरशिप और मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, सिविल सर्विसेज सब आते हैं। जुडिशरी को इस तरह सोचो, रेफरी। अगर लॉज का मिसयूज हो या राइट्स वायलेट हो रहे हों या सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट हो, जुडिशरी इंटरप्रेट करके फेयरनेस इंश्योर करती है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब फॉर्म्स का पार्ट आता है। यहाँ स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्लियर रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से वेरी करता है। यूनिटरी, फेडरल, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, ये कैटेगरीज यूजफुल होती हैं। यूनिटरी सिस्टम में मेजर पावर सेंटर के पास होती है और लोकल यूनिट्स कंपैरेटिवली लेस पावरफुल होते हैं। फेडरल सिस्टम में पावर शेयर होती है, सेंटर और स्टेट्स दोनों के डिफाइंड एरियाज होते हैं। ये कंपैरिजन लिखने से आंसर्स और क्रिस्प लगते हैं। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डिफरेंस भी सिंपल रखो। पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से ही आता है एंड इट स्टेज इन पावर ओनली व्हाइल इट हैज सपोर्ट। प्रेसिडेंशियल में एग्जीक्यूटिव सेपरेटली इलेक्टेड होता है, सो सेपरेशन स्ट्रॉन्गर होती है। बस इतना सफिशिएंट है। अब नेसेसिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों जरूरी है? यहां तुम 4 to 5 सॉलिड पॉइंट्स लिखो। नेशनल यूनिटी, कॉमन लॉज, डिफेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट। आइडिया यह है कि कंट्री लेवल कोऑर्डिनेशन बिना सेंटर के पॉसिबल नहीं होता। चैलेंजेस सेक्शन में आंसर मैच्योर लगता है। तुम बताते हो कि पावर का सेंट्रलाइजेशन कभी कभी इश्यूज क्रिएट करता है। स्टेट्स के राइट्स, ब्यूरोक्रेसी ओवरलोड, करप्शन रिस्क्स, पॉलिसी वन साइज फिट्स ऑल और सोशल डाइवर्सिटी को हैंडल करना। फ्यूचर के लिए तुम्हें बैलेंस टोन रखनी है, ना सिर्फ क्रिटिसिज्म, ना सिर्फ प्रेज। फ्यूचर डायरेक्शन यूजुअली होती है स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डिजिटल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड राइट्स प्रोटेक्शन। लास्ट में एक शॉर्ट कंक्लूजन देकर आंसर रैप करो। कंक्लूजन का गोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है बट इफेक्टिव तब होती है जब चेक्स एंड बैलेंसेस और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग हो। इससे तुम्हारा आंसर कंप्लीट और पॉलिश्ड लगता है।